डिस्कवरी ऑफ इटावा के क्रम में कल रावण की तपस्या से हुई वर्षा और चक्रांका नगरी में राजा सुबाहु के पुत्र द्वारा रासमेर का घोड़ा पकड़े जाने के बाद हुए क्रौंचविहु युद्ध का वृत्तांत सुनाया। कुछ लोगों का कहना है कि क्यों न चक्रांका नगरी के संबंधित जो चारों अध्याय हैं उनको विधिवत बताया जाए। अगर हम इन 4 अध्यायों में बात करेंगे तो 4 अध्याय का मतलब है कि कम से कम 3 घंटा तो लग ही जाएंगे उस पूरे 4 अध्याय को पढ़ने में। हम संक्षेप में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कवरी ऑफ इटावा को ये मत समझें कि हमने ये 5 आज ये 6वां एपिसोड है, इतने में बात खत्म हो जाएगी। अभी तो हम सृष्टि के प्रारंभ में धौम्य ऋषि की बात कर रहे हैं ना, और धौम्य ऋषि की पूरा कई घंटों का ये प्रसंग चलता रहेगा। बीच बीच हम इधर उधर का प्रसंग कहते हैं, फिर धौम्य ऋषि के ही आश्रम पर आ जाएंगे। आज हम ब्रह्मा जी, प्रजापति ब्रह्मा, और फिर उनके जो प्रजापति के रूप में और मानस पुत्रों के रूप में जो भी हुआ, उनमें दक्ष प्रजापति को सभी जानते हैं। दक्ष प्रजापति और भोलेनाथ के बीच के मतभेद को भी सभी विदित हैं। रामचरितमानस सब पढ़ते हैं और सब तमाम टीवी सीरियल भी देखे हैं, जिनमें हमें कुछ ज़्यादा कहने की बात नहीं है। सती का प्रसंग भी सबको मालूम है। दक्ष प्रजापति की पत्नी सती और भोलेनाथ शिव के विवाह का, और फिर श्री राम की परीक्षा के उद्देश्य से उन्होंने सीता का रूप धारण किया। और रामचरितमानस के बालकांड में बहुत कुछ है। बहरहाल तेईछन योग अगिनतन जारा भयउ दक्ष मख हाहाकार, अपने शरीर को जला लिया है योगाग्नि के द्वारा। अब जो प्रसंग हम बता रहे हैं उस सबको मालूम भी है किस तरह से भगवान भोलेनाथ सती के शव को, पार्थिव शरीर को, जले हुए शरीर को लेकर के बड़े उद्विग्न पागलों की तरह विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गए। क्योंकि जैसे स्नेह होता है तो उस शरीर को लेकर के इधर उधर जा रहे थे, तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन के द्वारा सती के उस पार्थिव शरीर शव को छिन्न भिन्न कर दिया। अब छिन्न भिन्न जब किया तो उसके अंग, सती के अंग प्रत्यंग, अब उनकी संख्या अगर की जाए तो एक तरीके से समझें कि पूरी तरह से पार्थिव शरीर जैसे कोई बड़ा डेला होता है ना, उसको जब फोड़ते हैं तो कहा जाए कि कितने कण हुए, अनगिनत होते हैं। तो उस शरीर के भी अनगिनत टुकड़े हुए
सुदर्शन के द्वारा वो यहाँ तहाँ बिखर गए। देवी भागवत में 51 शक्तिपीठों का उल्लेख आता है। वास्तव में वे 51 ही नहीं हैं 51 ही नहीं है, बल्कि कई जगह आता है कि 108 हैं। तो 51 के 2 गुने से भी ज़्यादा होंगे। अंग जहाँ भी गिरे होंगे वहाँ शक्तिपीठ माना गया। और जो शक्तिपीठ है और उनमें से एक माता सती की बायां बाईं बाह जहाँ गिरी वो उत्तर वाहिनी यमुना से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर ज़्यादा हो सकता है। जब धार थी तो वहाँ 250 मीटर की दूरी पर गिरा और वही स्थान आज कालीवहन के रूप में माना जाता है। वह शक्तिपीठ है। और शक्तिपीठ गिरे वहाँ जो चमत्कार हुए, जो कुछ हुआ, और वो क्रम अभी हम आपको आने वाले समय में जब महाभारत की बात करेंगे, महाभारत के प्रसंग में यहाँ पांडवों के प्रवास और वो सब कुछ, छठ पूजा का प्रारंभ वगैरह हम बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन उसी क्रम में हम अश्वत्थामा के संदर्भ में भी बात करेंगे, जो यहाँ आकर के अभिषेक करते हैं देश देवी का कालीबाह में, बाकायदा पुष्पार्पण करते हैं, साधना करते हैं, शक्ति पूजा का उल्लेख हम बताएंगे। फिलहाल प्रारंभिक दौर में प्रजापति ब्रह्मा की तपस्या के बाद फिर प्रजापति दक्ष का प्रसंग आना चाहिए। क्रम से चलेंगे ताकि क्रमबद्धता न टूटे। अब हम फिर आते हैं कि यहाँ पर प्रायः एकादशी और पूर्णिमा के दिन ऋषि समूचे जो भी पूरे उत्तरापथ पर ऋषि मुनि थे वे यहाँ आते थे। यमुना के किनारे आते थे। गंगा के किनारे की बात क्यों नहीं? क्योंकि तब तक गंगा का प्राकट्य इस धरा पर नहीं हुआ था, उस समय की बात। यहाँ आते थे, शिवोपासना करते थे, पार्थिव शिवलिंग स्थापित करते थे, पूजा करते थे और प्रवास करके चले जाते थे, जिनमें महर्षि वशिष्ठ जो बसैत में जिनका आश्रम था वो वहाँ से आते थे पैदल और यहाँ पर 5 दिन का अनुष्ठान करते थे। जहाँ आज ये टिक्सी मंदिर है ना, वो शिवलिंग जो है वो वशिष्ठेश्वर के नाम से इसलिए है कि वह वशिष्ठ के द्वारा जिस लिंग का अभिषेक और पूजन करते थे वो है वह लिंग शिवलिंग है, जिसे वशिष्ठेश्वर कहा गया। अनेकानेक तमाम करारों में इधर उधर शिवलिंग के छोटे छोटे मंदिर हैं, अनगिनत हैं, एक तो नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ऋषि यहाँ आते थे
और जब आते थे तो उपासना करते थे तो वो शिवलिंग थापते थे और शिवलिंग थाकते थे, तो स्वतः वे स्थान अपने आप में पवित्र होते चले गए। तो ये पूरा परिक्षेत्र अब वह यमुना का कितना, तो बटेश्वर से लेकर के भरे तक यमुना जी का किनारा, यमुना जी का तट ऋषि मुनियों की उपासना साधना उसका है। और फिर वे पुनः अपने आश्रमों में चले जाते हैं, जो जहाँ है वहाँ चला जाता है। दुर्वासा जी भी दोबा, जहाँ दोबे का मेला लगता है, दुर्वासा ऋषि का है। और वहाँ से वो भी यहाँ आते थे शिष्यों को लेकर के। जब छठ पूजा और अक्षय पात्र की बात करेंगे तब उस प्रसंग को हम लाएंगे। भगवान भोलेनाथ की उपासना, क्योंकि ब्रज का प्रभाव है तो कृष्ण पूजा उपासना भी अपने आप महत्वपूर्ण है। शक्तिपीठ काली वहाँ आया तो वो भी महत्वपूर्ण है। जहाँ तक है यहाँ उपासना का प्रमुख केंद्र था। पहले ही कहा, इष्टि के लिए इष्टिका का निर्माण होता था। उस धरा के अपने महत्व को सूर्य तनया यमुना के प्रवाहित होने के क्रम में बटेश्वर से भरे तक के स्थानों पर सबसे ज़्यादा शिव मंदिर, शिव के छोटे बड़े हर तरीके के शिव मंदिर यमुना के किनारे ध्वस्त पुनर्निर्मित जैसे भी हैं, शिवलिंग ही चारों तरफ दिखाई देते हैं। और जब हम आगे के प्रसंगों पर जाएं तो अब धौम्य ऋषि की कथानक पर एक बार फिर आएंगे। यहाँ पर पहले नचिकेता ने शिक्षा ग्रहण की, जो कठोपनिषद में अपने पिता के द्वारा यज्ञ में दान दिए जाने के लिए बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की दान की बात आई तो उन्होंने उसे पाप कहा। आप ब्राह्मण के हाथ में हत्या पाप सौंप रहे हैं, ये ले जाएंगे और मर जाएगी गाय, क्योंकि वह बूढ़ी है। ऐसी होनी चाहिए, पयस्विनी होनी चाहिए, जो दूध देने वाली हो। दान, तो उन्होंने कहा दान का मतलब क्या होता है कि प्रिय वस्तु का त्याग। प्रिय क्या है? पिता को प्रिय पुत्र होता है, पुत्र को दान। आप हमें दें, किसे दें? तो कहा जैसे चाहें। तो हमने तुम्हें यम को दान किया। अब यम, नचिकेता यम के पास गए, यम नहीं मिले, यम से प्रश्न, जब मिले तो प्रश्न किए। ये नचिकेता का प्रसंग कठोपनिषद में आप पढ़ सकते हैं। जब कहेंगे वो विस्तार, तो विस्तार में फिर थिलकते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। बहरहाल नचिकेता के पुत्र श्वेत केतु ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की धौम्य ऋषि के आश्रम में। जब शिक्षा ग्रहण करके आए तो पूछा कि उस सत पर ब्रह्म परमात्मा के बारे में तुमने क्या समझा? अब श्वेत केतु ने अपने हिसाब से समझाने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो,
एक गूलर का फल लाओ, फल लाए, तोड़ो, तोड़ दिया, तोड़ने में क्या मिला कि इसमें बीज है, बीज को तोड़ो, बीज में क्या है, कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वही सब कुछ है। क्या मतलब? यहाँ बीज में कुछ नहीं है, वही बीज में सब कुछ है। जब उसे पर्याप्त उर्वरा शक्ति मिलती है, ऊष्मा मिलती है, जल मिलता है, पवन के झोंके मिलते हैं, तो वो निसंदेह अंकुरित होता है, और अंकुरित होता है तो वो आगे बढ़ता है। इसमें एक विशाल वट वृक्ष या जिसका भी बीज है वह वृक्ष समाहित है। फिर उन्होंने अनुभूति का को समझाने के लिए एक पानी मंगवाया कटोरे में, उसमें नमक का कंकड़ डाला, कहा कि रख दो, सुबह बात करेंगे। सुबह देखा तो कंकड़ नहीं था। तो ये किसने निकाला पता नहीं, क्या हुआ पता नहीं। अच्छा, इसका आचमन करो। जब उसका आचमन किया तो उसके स्वाद में जो अनुभूति हुई कि ये घुल गया। उसी तरह से परमात्मा समूची सृष्टि में, पूरे पर्यावरण में समाहित है, जिसकी अनुभूति होती है। आचमन करने से, जैसे आचमन करने से पता लगा कि ये घुल गई और इसमें पानी लावण्य है, उसी तरह से वह कहाँ है, हर जगह है, उसकी अनुभूति करनी होती है। और उस अनुभूति को करने के लिए जब अंतर्मुखी हो जाते हैं, जब आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, तो वो आत्म से परमात्मा की ओर ले जाता है। बहरहाल ये धौम्य ऋषि के आश्रम में शिष्यों के बहुत कुछ प्रसंग जुड़े हुए हैं, जिन पर हम चर्चा करते रहेंगे। और सबसे पहले कालीवाहन शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ शक्ति का वही, और उसके साथ ही धौम्य ऋषि के शिष्य केतु के और नचिकेता के प्रसंग को हमने आज रखा। आगे आने वाले समय में क्रम जारी रहेगा, और ये क्रम जारी रहेगा तो शायद है कि इसका भी पिटावा का जो हमारा मिशन है वो पूरा होगा। ये दरअसल में यूट्यूब पर जो चैनल है उसका लिंक हमने फेसबुक पर और कुछ लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा है। आप उसे देखें, और नित्य प्रति जो भी हम उसमें समायोजित करते रहेंगे वह पता लगता रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम श्रोता वक्ता ज्ञान निधि थोड़े लोग हों, लेकिन समझें आने वाले समय में ये इतिहास, ये प्रसंग, जैसे चक्रांका नगरी का प्रसंग अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोग उससे अनभिज्ञ थे। इसी तरह से तमाम ऐसे प्रसंग आएंगे, आते रहेंगे, जिनसे कहेंगे अरे बात कहाँ से खोज के लाए। तो आज का यहीं पे विराम देते हैं, और फिर कल दूसरे प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे।